नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। पिछले पार्ट में हमने राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री परिषद का गठन और मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य। तो आज के हमारे टॉपिक हो गए राज्य मंत्री परिषद का गठन और मंत्री परिषद की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मंत्री परिषद के गठन में सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए, देखिए राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। पूछा जा सकता है मंत्री परिषद का प्रमुख, राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री। और ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163 में कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्री परिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है, याद रखना, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। प्रधानमंत्री की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 में। फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। तो अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य की विधानसभा में, यहाँ पे ध्यान रखना कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, केवल उसी मंत्री को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, केवल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता है। तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मंत्रियों का चयन। दूसरा कार्य क्या होगा? पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। दूसरा, मंत्रियों का चयन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रियों के चयन मुख्यमंत्री ही करता है। मंत्रियों का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची किसको देता है? राज्यपाल को देता है कि मंत्री परिषद में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित होंगे, किस किस के नाम होंगे और उनको कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे। ये सूची राज्यपाल को कौन सौंपता है? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे? देखिए, मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्णय भी कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे। लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, याद रखना, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रियों के आकार को विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया है। तो राजस्थान की विधानसभा का उदाहरण ले तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 15%, 200 विधानसभा सदस्य और उसका 15% 30 मंत्री। तो राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 30 से अधिक
नहीं हो सकती। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। तो दूसरा कार्य, पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दूसरा मंत्रियों का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रखता है। कौन कौन सी हैं? राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्री परिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, कि सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले मंत्री परिषद में। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल से मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, लेकिन यदि गठबंधन की सरकार है, 2 या 3 दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो उनको भी मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और जिससे मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो सामान्यतः या तो एक दल की सरकार है तो उसी दल के मंत्री बनेंगे, या 2 या 3 गठबंधन की सरकार है, दलों की है, तो उन सभी दलों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मंत्रियों की योग्यताएं। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वह विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। विधानमंडल का मतलब कोई सा? 2 सदन, विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद, विधानमंडल में विधान परिषद और विधान सभा, और किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो केवल विधान सभा। तो किसी भी सदन के सदस्य हों। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यदि किसी राज्य में 2 सदन है और कोई से का भी सदस्य नहीं है, या एक सदन है और उसका सदस्य नहीं है, तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, कि 6 माह में विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करे। यदि ऐसा नहीं करता है, ऐसे करने में असफल रहने पर मंत्रिमंडल छोड़ना होगा, उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल छोड़ना होगा। मंत्रियों का कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार, देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। तो कार्य विभाजन कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके परामर्श से करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श से। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। एक मंत्री के पास 2 विभाग भी रह सकते हैं, लेकिन प्राय केवल एक ही विभाग होता है। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती हैं। पहली पद के कर्तव्य पालन की, कि जो पद उन्होंने धारण किया है, जिस मंत्री का पद उन्होंने धारण किया है उसका कर्तव्य पालन करें, और दूसरे उस पद की गोपनीयता की शपथ। तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है मंत्री को कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल के समक्ष किसी मंत्री को 2 तरह की शपथ लेनी होती है, पद की और गोपनीयता की। मंत्रियों की श्रेणियाँ। देखिए मंत्रियों की श्रेणियाँ, राज्यों की मंत्री परिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। जब हमने केंद्र सरकार पढ़ा था तो वहाँ भी पढ़ा था, मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरे राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। अब यहाँ पे उस वीडियो में आप देखना, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों सम्मिलित होते हैं। किसमें? मंत्री परिषद में। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही इस सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है।
तो शासन की नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं, पहले पे कैबिनेट मंत्री, दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बटाते हैं। तो या तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या फिर राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के कार्य में ही कैबिनेट मंत्री के अधीन ही लगाया जा सकता है। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह से मंत्री परिषद की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है और सामान्य तौर पर मंत्री परिषद का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है और जब तक मंत्री परिषद को विधानसभा में विश्वास प्राप्त है तो वो मंत्री बने रहते हैं। जैसे ही विश्वास समाप्त हुआ पद से त्यागपत्र देना होता है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो इनका भी अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? 5 वर्ष हो सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि संसदीय पद्धति में मंत्री परिषद यदि केंद्र सरकार की बात करें तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, और राज्यों में किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। ये नहीं है कि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है तो उसी को त्याग पत्र देना होगा, नहीं, सभी मंत्री परिषद को, समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। ये क्या कहलाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। वेतन व भत्ते। संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल ही मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित करते हैं। तो ये मंत्री परिषद के गठन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है और उसके बाद मंत्रियों की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होती हैं? कार्यों का विभाजन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियां होती है। मंत्री परिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का हो सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। और वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राज्य विधान मंडल के द्वारा। अब मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। मंत्री परिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है। और मंत्रिमंडल का मतलब यहाँ पे मंत्रिमंडल का मतलब होता है कौन? कैबिनेट मंत्री, ये मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री। तो सबसे जो प्रमुख होती है इकाई वो मंत्रिमंडल होती है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय भी किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के प्रस्ताव
मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है। जब मुख्यमंत्री चाहे, कोई विशेष आवश्यकता हो तो जब मुख्यमंत्री चाहे बैठक बुला सकता है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। जब भी मंत्री परिषद की या मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक का कोई कोरम नहीं होता, मतलब कोई गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है कि 30 मंत्री हैं तो 10 मंत्री उपस्थित होंगे तो ही बैठक होगी। ऐसी कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। सभी का, एक व्यक्ति का निर्णय सभी का निर्णय माना जाता है। यदि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यदि मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो भी विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। संयुक्त निर्णय माना जाता है सभी मंत्रियों का, क्योंकि मंत्री परिषद एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और यह शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। और मंत्रिमंडल की कार्यवाही तथा निर्णय भी क्या रखे जाते हैं? गुप्त रखे जाते हैं, क्योंकि गोपनीयता की और पद की शपथ लेते हैं, कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं। मंत्री परिषद की शक्तियाँ और कार्य। तो अभी हमने मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, मंत्री परिषद का गठन। अब इस मंत्री परिषद की क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या क्या कार्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 में, देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है? परिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और सलाह देना बतलाया गया है। ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। किंतु वास्तविक स्थिति नितांत विपरीत है। वास्तविक स्थिति क्या है? इसके विपरीत है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल तो नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों की सूचना किसको देता है? राज्यपाल को सूचित करता है। तो शासन से संबंधित सारे प्रमुख निर्णय कौन लेती है? मंत्री परिषद लेती है। और राज्यपाल को इनकी सूचना दी जाती है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। इनका मंत्री परिषद का पहला कार्य है शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्री परिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है। चाहे गृह विभाग हो या शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य अथवा कृषि, शासन की नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो सभी विभागों में मंत्री परिषद के द्वारा ही शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। मंत्री परिषद न केवल नीति निर्धारित करती है वरन उसे कार्य रूप में परिणित भी करती है। जैसे गृह विभाग में कोई नीति बनाई, कृषि विभाग में कोई नीति बनाई या स्वास्थ्य विभाग में कोई नीतियां बनाई, तो उन सब को कार्य रूप में परिणित करना, या सरकार ने नीतियां बनाई तो उन सभी को कार्य रूप में परिणित करना भी मंत्री परिषद का ही कार्य है। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। तो पहला शासन के संबंध में नीति निर्धारित करना। दूसरा जो उच्च पद होते हैं, जैसे संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा यह सभी नियुक्तियां मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। तो इन उच्च पदों पर नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन किसके परामर्श पे करता है? मंत्री परिषद के परामर्श पे। तो सभी उच्च पदों पर नियुक्ति मंत्री परिषद के परामर्श से किसके द्वारा की जाती है? व्यवहार में विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। देखिए, विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद में मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर, मंत्रीगण विधानसभा में और विधान परिषद में, यहाँ पे ये याद रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य है तो वो विधान परिषद में उपस्थित नहीं हो सकता, और कोई विधान परिषद का सदस्य है तो वो विधानसभा में उपस्थित नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, मंत्री दोनों सदनों में उपस्थित हो सकता है, लेकिन जब वोट डाले जाते हैं, मत देने का अधिकार वो जिस सदन का सदस्य उसी में होता है। तो मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से वो उनका उत्तर देते हैं, और जो आलोचनाएं की जाती है उनका भी उत्तर देते हैं, और शासन की जो नीति है उसका समर्थन करते हैं। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्री परिषद ने केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। केवल शासन करने में ही नहीं, कानून निर्माण के क्षेत्र में भी मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय किसको होता है, कौन करता है? मंत्री परिषद को ही करना होता है। तो कानून निर्माण में भी मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बजट तैयार करना। राज्य का वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट मतलब आय और व्यय का विवरण। तो ये विवरण कौन रखता है? राज्य की विधानसभा में वित्त मंत्री रखता है। यदि वित्त मंत्रालय का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है, जैसे वर्तमान में सीएम साहब के पास ही वित्त मंत्रालय का प्रभार है, तो राज्य का बजट कौन पेश करता है? मुख्यमंत्री करता है। यह बजट मंत्री परिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है, और उस बजट को पारित करवाने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद का होता है। मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्री परिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। समान में प्रथम होता है। राज्यपाल के बारे में भी यही कहा जाता है कि समान में प्रथम कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और समान में प्रथम ही कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त होती है जो केंद्र में किसको होती है? प्रधानमंत्री को होती है। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। और संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। व्यवहार के अंतर्गत देखिए, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। किसको करेगा? व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है उसी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। क्या क्या मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं और उसके कार्य क्या क्या हैं? मंत्री परिषद राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और मुख्यमंत्री इस मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रधान होता है।
तो मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियां और कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, मंत्री परिषद का निर्माण करना सबसे पहला और सबसे प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री का यही होता है, मंत्री परिषद का निर्माण, क्योंकि राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश या परामर्श कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है। तो पहला कार्य क्या हो गया मुख्यमंत्री का, मंत्री परिषद का निर्माण। दूसरा कार्य मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन करना। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, किस मंत्री को गृह विभाग दिया जाएगा, किसको शिक्षा विभाग दिया जाएगा, किसको परिवहन विभाग दिया जाएगा, ये सारा निर्णय कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल। तो दूसरा कार्य क्या है, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा, और मुख्यमंत्री चाहे तो इसमें परिवर्तन भी कर सकता है विभागों में। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। देखिए, मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है। कार्य संचालन किस प्रकार करता है, मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है तथा उन बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है और एजेंडा भी रखता है कि इस बैठक का क्या एजेंडा है, क्या कार्य सूचियाँ हैं। ये सारी किसके द्वारा रखी जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो मंत्रियों का कार्य संचालन। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। कई विभाग होते हैं जैसे वित्त, गृह विभाग, अन्य और विभाग होते हैं, उन सभी विभागों में समन्वय रखना भी किसका कार्य है, मुख्यमंत्री का कार्य है। मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता, क्योंकि मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद के या राज्यपाल के जो सुझाव होते हैं वो मंत्री परिषद तक पहुंचाता है मुख्यमंत्री, और मंत्री परिषद की सूचनाएं राज्यपाल को प्रेषित करता है। तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता होता है। और विधानसभा का नेता। सामान्यतः देखा जाता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, और विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। और विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के बारे में भी कह सकता है। विधानसभा राज्यपाल तभी भंग करता है जब मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री विधानसभा का क्या होता है, नेता होता है। तो मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य क्या क्या है, मंत्री परिषद का निर्माण करना, कार्यों का विभाजन करना, उनमें परिवर्तन भी कर सकता है, कार्य का संचालन करना, सभी विभागों में समन्वय करना, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच संबंध करता, और विधानसभा का नेता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने मंत्री परिषद के गठन, मंत्री परिषद के कार्य और मंत्री परिषद की कार्य और शक्तियाँ, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ा है। एग्ज़ाम की दृष्टि से तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से तैयार करना और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखना। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।